हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचर स्मिथ पर, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट साइंस पेपर 2। शुरुआत करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न कह रहा है कि नेत्र लेंस होता है, कौन सी प्रकृति का होता है? अभिसारी प्रकृति का या अपसारी या दोनों या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही है समझते हैं इसको। देखिए, लेंस जो होता है यहाँ पर दो तरीके का होता है, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस जो होता है किनारे किनारे पर पतला बीच में मोटा, और वहीं अवतल लेंस जो होता है किनारे किनारे पर मोटा बीच में पतला होता है। ठीक इसके विपरीत। अब दोनों की खास बात यह है कि उत्तल लेंस प्रकाश को एक जगह पर मोड़ देता है, और वहीं अवतल लेंस प्रकाश जैसे ही इसमें इंटर किया ये मोड़ता नहीं है, ये फैला देता है। तो फैलाने को बोलते हैं हम अपसारी, और जैसे ये मोड़ा प्रकाश को इकट्ठा किया उसको बोलते हैं अभिसारी। यानी हमें दोनों प्रकृति यहाँ पर दिख रही है, अभिसारी भी दिख रही है और अपसारी। यानी हमारा उत्तर कौन सा सही होगा? सी सही होगा। उत्तर हमारा चला जाएगा सी को, यानी अभिसारी भी होता है और अपसारी, दोनों प्रकृति का लेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? न्यूनतम यानी कम से कम हम कितने दूर तक देख सकते हैं? कम से कम 20, 25, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, कितना हम स्पष्ट देख सकते हैं, पूरा हमें क्लियर दिखाई दे तो 25 सेंटीमीटर तक हम स्पष्ट देख सकते हैं। उससे अगर कम लेके जाएंगे तो आपको सब कुछ डल दिखना शुरू हो जाएगा, धूमिल दिखना शुरू हो जाएगा। तो आपका आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है, हम दूर तक कहाँ देख सकते हैं? कितना? 25 सेंटीमीटर माइनस में या प्लस में, या 100 सेंटीमीटर या अनंत पर कितना देख सकते हैं? हम आसमान में भी देख सकते हैं, ब्रह्मांड में भी देख सकते हैं। ठीक है, हम बहुत दूर तक देख सकते हैं। हम एक दीवार खड़ी है आगे तो हमारे सामने थोड़ा सा दूर दिखाई देगी। ठीक है, हम नज़दीक भी देख सकते हैं, हम दूर भी देख सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि हमारा जो है ये अनंत बिंदु जो होता है, अनंत, ये हमारी आँख के लिए दूर बिंदु होता है। ठीक है, हम अनंत तक देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। देखिए यहाँ पर थोड़े न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन शुरू हो गए। 2 डायोप्टर पूछ रहा है। ठीक है, 2 डायोप्टर है, जो लेंस होती है, लेंस की जो क्षमता होती है वो डायोप्टर होती है, उसका मात्रक भी होता है। ठीक है, डायोप्टर। अब यहाँ पर क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, लेंस की क्षमता पूछा है तो लेंस की क्षमता को हम पी से डिनोट करते हैं। तो P बराबर यहाँ दिया है 2। अब क्या पूछा है? फोकस दूरी पूछा है। फोकस दूरी यानी F बराबर क्वेश्चन मार्क, फार्मूला होता है P बराबर 1/F। यहाँ से P बराबर 1/F। अब यहाँ पर रख सकते हैं 1/2, यहाँ पर सॉरी इसकी फोकस दूरी पूछ रहा है तो यहाँ पर रख सकते हैं 2 बराबर होता है F। अब यहाँ को हम बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब ये चूंकि हमेशा इसको मीटर में मापा जाता है, एक मीटर मापा जाता है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे ये 100 से, यानी सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर देंगे तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 50 आपका। ठीक है, तो यानी उत्तर आपका चल जाएगा सी को, यानी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? अच्छा, इसमें P पूछ रहा है, तो P बराबर होता है 1/F। तो 1/, यहाँ पर 20 हो जाएगा क्योंकि F की वैल्यू यहाँ पर 20 है। अब यहाँ पर हम फिर से 1 को बदल देंगे सेंटीमीटर में, तो 1/, हो जाएगा 20, 20 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, 20 5 होता है 100, तो ये आएगा आपका डी, उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। 6वां क्वेश्चन है मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है कहाँ? रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, अनंत पर, कहाँ बनता है? तो ये आपका रेटिना पर ये आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है, कौन सा लेंस प्रयुक्त है? निकट में निकट की दिखाई देगी लेकिन दूर को आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो इसमें आपको अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। निकट दृष्टि दोष में निकट की दिखाई देगी लेकिन दूर की आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और अवतल लेंस जो क्या करता है, प्रकाश को ये फैला देता है, तो इसलिए दूर भेजता है, हमको दिखाई देना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूरदृष्टि के निवारण के लिए निम्न में से क्या विकल्प है? अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट तो इसमें देखिए दूरदृष्टि में हमको दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की दिखाई नहीं देती है, और नज़दीक के काम के लिए हम ये उत्तल लेंस जो है प्रकाश को मोड़ देता है, यहीं पर गिरा देता है, इसलिए हम इसमें जो प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग, ये हमारे पास विकल्प है, उत्तल लेंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है कौन सा? निश्चित फोकस दूरी का अवतल लेंस, निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या किसी भी फोकस दूरी का अवतल लेंस, या निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस। कौन सा होगा आपका? तो ये आपका उत्तर चला जाएगा बी को, निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। जैसे
ये आपकी आँख है तो आँख यहाँ पर होती है, तो आप हमारा ये रेटिना यानी यहाँ रेटिना पाया जाता है, तो ये इसके पीछे जाकर के यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य का निकट बिंदु स्थित होता है, तो इसका उत्तर आपको चला जाएगा सी को 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस से किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब अगर बनाना हो तो हमें वस्तु कहाँ रखना पड़ेगा, तो आपका उत्तर चला जाएगा लेंस के फोकस पर, लेंस से 2f दूरी पर, या लेंस से f या 2f के बीच, 2f व अनंत के बीच कहाँ पर चला जाएगा, तो आपका जो उत्तर सही होगा ये चला जाएगा लेंस से f व 2f के बीच में। यहाँ पर लेंस रखा हुआ है तो ऐसे इस पर एक अच डालेंगे, तो यहाँ देखिए अगर यहाँ पर 2f है तो यहाँ पर हमारा क्या होगा f, तो इसके हम बीच में रखेंगे तो ये जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि एक लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ देखिए आवर्धन की बात कर रहा है, तो आवर्धन को हम m से डिनोट करते हैं, तो m बराबर होता है यहाँ पर v/u। ठीक है, तो यहाँ m की वैल्यू आपकी दी हुई है 0.5 इक्वल हो जाएगा v/u। अब u की वैल्यू यहाँ पर देखिए 20 दिया हुआ है, तो हो जाएगा 0.5 इक्वल टू v/ यहाँ पर 20 और 20 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर v को जब बाहर करेंगे आप, तो v को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा, चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 0.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 और ये आपका आ जाएगा 2×10 यानी ये हो जाएगा 10, यानी v की वैल्यू हमको मिल गया 10। ठीक है, अब यहाँ पर आपका फार्मूला लग जाएगा कौन सा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u का। ठीक है, अब आप सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो u की वैल्यू भी ऊपर दी हुआ है, v की वैल्यू भी नीचे दिया हुआ है, तो 1/f इक्वल हो जाएगा यहाँ पर देखिए 1/f इक्वल हो जाएगा ये 1/-10 प्लस हो जाएगा 1/20। अब ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ये -2 प्लस 1/, हो जाएगा 20, ये हो जाएगा घटा देंगे तो यहाँ पर -2 में से 1 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/20, यानी इसका आंसर जो आ जाएगा ये 20 आ जाएगा। ठीक है, -20 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये -20 सेंटीमीटर उत्तर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा छोटा बनता है, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, समतल दर्पण या अवतल दर्पण। फटाफट बताइए कौन सा उत्तर आपका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसके सामने रखी वस्तु प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा छोटा बनता है, तो आपका उत्तर चला जाएगा बी को, यानी उत्तल लेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक तार में 2.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, यानी देखिए एम्पियर जब भी आए इसको बोलते हैं आई, यानी कि 0.2 एम्पियर दिया हुआ। तार में से होकर 20 मिनट में कितना इलेक्ट्रॉन पर, टाइम यहाँ पर दिया है, देखिए टी बराबर दिया है 20 मिनट, टी बराबर दिया है 20 मिनट। अब इसको कन्वर्ट कर देंगे हम सेकेंड में, तो ये हो जाएगा 20 गुणे हो जाएगा 60, यानी 14 दूनी होता है 1200 हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला होता है आपका, फार्मूला होता है यहाँ पर धारा बराबर होता है आवेश बटे टाइम यानी समय। ठीक है, अब यहाँ से इसको हमको निकालना क्या है, यहाँ पर आवेश पूछा है, तो आवेश को बाहर कर देंगे यहाँ से, तो आवेश को हम लिखते हैं Q से, तो Q इक्वल टू हो जाएगा I मल्टीप्लाई T हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि T को समय को T से Q और आवेश को Q से और धारा को I से हम डिनोट करते हैं। अब दोनों का कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो दोनों का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1200 गुणे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, तो 1200 गुणे 2, अब 12 दूनी 2400, ये आ गया आपका 2400, तो टोटल आपका 2400 कूलाम जो है, यानी ये चला जाएगा उत्तर सी को, 2400 कूलाम जो है आपका उत्तर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कितनी दूरी पर बनेगा। जबरदस्त क्वेश्चन। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले आप फटाफट से याद रखिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, इस पर रख करके आप लगा सकते हैं, यानी u बराबर देखिए यहाँ पर u बराबर 30 दे दिया और v बराबर दे दिया, सॉरी f बराबर दे दिया यहाँ पर आपका देखिए 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी, और f बराबर यहाँ पर दे दिया आपका प्लस करके 15 में। ठीक है, अभी आपने लग गया 1/v बराबर कर लीजिए आप, या वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 1/v माइनस 1/-30 रख देते हैं, और ये इक्वल करके 1/, हो जाएगा 15। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा सा और ये बढ़ेगा, और यहाँ से 1/v इक्वल चला जाएगा, ये चला जाएगा इधर, तो जाएगा तो 1/15 माइनस 1/, यहाँ पर हो जाएगा
ये 30। अब ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 1 बट्टे हो जाएगा ये 30। अब घटा देंगे तो आएगा 1/30, यानी हो जाएगा आपका 30 आंसर आएगा, यानी आपका उत्तर ए सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैद्युत आवेश का मात्रा क्या है? तो वैद्युत आवेश को हम कूलाम से नोट करते हैं, क्यू से, तो कूलाम हमारा इसका वैद्युत मात्रा है। वैद्युत आवेश का मात्रा क्या है? कूलाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वैद्युत हीटर की सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है। वैद्युत हीटर की सामर्थ्य यानी पावर जो है 0.5 किलोवाट है। इसे 20 मिनट तक उपयोग में लाया जाता है, तो उसमें से कितना ऊष्मा जड़ेगा? सबके घर पे हीटर होगा, लगभग अधिकतर लोग घर पे हीटर होता है, इंडक्शन हीटर होता है, और सामान्य जो हीटर आता है वो कॉइल वाली वो भी हीटर होती है। तो कह रहा है कि अगर 0.5 किलोवाट है, 0.5 किलोवाट का मतलब वो यानी 500 वाट, 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट। तो 500 वाट का अगर हीटर है और 20 मिनट हम चला रहे हैं, तो कितना 6 × 10 पर 5 जूल ऊर्जा व्यय होगी, या 10 जूल ऊर्जा, या 4 जूल, या 8000 जूल, कितनी ऊर्जा व्यय होगी? तो सबसे पहले हम लोग इसको लगाते हैं क्वेश्चन को। P बराबर 0.5 किलोवाट दिया है, तो इसको वाट में कन्वर्ट कर देंगे, तो 0.5 गुणे ये 1000 बराबर हो जाएगा 500 वाट। 500 वाट हो गया। अब टाइम दिया है टी यानी 20 गुणे हो जाएगा ये 60, यानी उसको कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, तो ये हो जाएगा आपका 1200। ठीक है, अब हो जाएगा आपका फार्मूला, यानी W बराबर यहाँ से हम लगा लेंगे 500 गुणे 1200, 12 पचे होता है 60, और 2 जीरो, ये 2 जीरो है, 1 2 3 4, 2 4 5, यानी 5 आया, यानी 6 गुणे 10 पर पावर यहाँ पर 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी पहला आपका 6 × 10 पर 5, ये उत्तर आपका सही है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। किलोवाट घंटा का मात्रक है, किलोवाट घंटा का मात्रक है, तो किलोवाट घंटा का जो मात्रक है आपका ऊर्जा है वो, उसको ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराए कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या क्या होगी? 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या पूछ रहा है, जबरदस्त क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर अगर चले तो देखिए 1 किलोवाट का मतलब 1 किलोवाट, ठीक है, तो 1 किलोवाट गुणे अगर करते हैं 1 घंटा, 1 आवर इक्वल टू 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट, और 1 घंटा का मतलब यानी हो गया 60 गुणे 60। कन्वर्ट कर देते हैं इसको जूल में। ठीक है, तो देखिए 1000 यहाँ पर कर लेंगे, 1000 गुणे 6 का 3600 हो जाएगा ये। अब दोनों का कर देंगे हम आपस में मल्टीप्लाई, तो 36 से कम 36, और 3 2 5 0, 1 2 3 4, ये 5 0, यानी हो जाएगा 3.6 गुणे 10 पर पावर 1 2 3 4 5 6, ये 6, इतना, यानी कौन सा उत्तर सही है आपका? डी उत्तर सही है। ये हो गया, यानी 1 किलोवाट में आपका 3.6 गुणे 10 पर पावर 6 जूल होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा का बड़ा मात्रक क्या है? ऊर्जा का बड़ा मात्रक पूछा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वाट, सेकेंड, या किलोवाट घंटा, या जूल। तो ये जूल तो छोटा मात्रक है, किलोवाट घंटा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओम का मात्रक क्या है? विभव, दाब, प्रतिरोध, या शक्ति, कौन सा है इसमें? तो आपका उत्तर सही होगा, प्रतिरोध है। ठीक है, ओम का मात्रक, क्योंकि ओम ने कहा था कि आई और भी का जो अनुपात होता है उसी को हम आर बोलते हैं। आई और आई बट्टे भी को बोला, यानी धारा और प्रतिरोध के पदों को, धारा और प्रतिरोध का जो अनुपात होता है उसी को हम आर बोलते हैं। आर यानी प्रतिरोध बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली का घरेलू उपयोग के लिए 2.20 रुपये प्रति यूनिट है। यूनिट है क्या है भाई? 1 एम्पियर है, 1 वोल्ट है, 1 जूल है, 1 किलोवाट है, घंटा है, तो क्या है? अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, अगर हमारे घर में 1 किलोवाट कनेक्शन है और 1 किलोवाट अगर 1 घंटे तक बिजली हम चलाते हैं तो 1000 वाट वो समाप्त खर्च होती है। तो 1 किलोवाट का मतलब हो गया 1 यूनिट भी इसको करते हैं, जो हमारे घर में ज़्यादातर यूज होता है यही 1 किलोवाट 2 किलोवाट कनेक्शन यूज होता है। तो 1 किलोवाट का मतलब होता है 1 यूनिट। तो यहाँ पर 2.20 रुपये प्रति यूनिट है, तो इसका मतलब हुआ 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट और 30 वाट लिखा है, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान बताइए। जबरदस्त क्वेश्चन है। एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट लिखा है, तो 12 वोल्ट, वोल्ट यानी V इक्वल टू हो गया 12 वोल्ट, वाट यानी P बराबर हो गया 30। फार्मूला होता है P बराबर VI, हमको निकालना क्या I, तो I इक्वल टू हो जाएगा ये यहाँ से P/V, तब ये हो जाएगा 30/12, डिवाइड कर देंगे तो आएगा ये 12 दूनी 24, 2.5 आएगा ये, यानी उत्तर आपका 20 सही है। 2.5 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित होकर 12 वोल्ट का बैटरी है और 30 वाट का बल्ब लगा हुआ है, 12 वोल्ट लिखा हुआ है, 30 वाट लिखा हुआ है, तो मतलब उसमें 2.5 एम्पियर की धारा जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब पर 60 वाट लिखा है और 240 लिखा है, 60 वाट और 220 वोल्ट, सॉरी, एक विद्युत बल्ब पर 60 वाट और 220 वोल्ट लिखा है, तो इसका प्रतिरोध पूछ रहा है, प्रतिरोध यानी कि आर पूछ रहा है। यहाँ पर जबरदस्त क्वेश्चन है, लगाते हैं। देखिए 60 वाट, वाट का मतलब पी, तो यहाँ पी इक्वल टू हो जाएगा 60 वाट, ठीक है, भी इक्वल टू हो जाएगा 220 वोल्ट। क्वेश्चन में पूछ रहा है आर का मान बताइए। अब यहाँ से फार्मूला होता है पी बराबर वी स्क्वायर बटे आर। अब आर पूछ रहा है तो आर बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बटे पी। अब देखिए वी स्क्वायर का मतलब यहाँ पर हम 220 का कर देंगे स्क्वायर, तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। अब यहाँ हमारा है नीचे 60, तो 60 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, और 2 तियाँ होता है 6 और 2 11 20। अब ये हो जाएगा आपका 220 गुणे हो जाएगा 11 बटे हो जाएगा ये 3। अब इसका कर देंगे मल्टीप्लाई, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 2420 और ये नीचे हो जाएगा 3। इसका इससे डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो होता है 3 बटे 24, ये 0 बढ़ जाएगा और 3 छके 18 बढ़ जाएगा, यानी 806.67 814.67 आएगा, यानी कि पहला आपका उत्तर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्ब 200 वाट के स्रोत से जलाने पर 1 एम्पियर की धारा लेता है, तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। एक बल्ब को 200 वोल्ट पर जलाया जाता है, देखिए 200 वोल्ट पर जलाया जाता है, तो स्रोत पर जलाने पर 1 एम्पियर की धारा लेता है, तो 1 एम्पियर की धारा लेगा, तो यहाँ पर आपका उत्तर कितना आएगा, 200 वाट ही आएगा इसका, ठीक है, 1 एम्पियर की आपका उत्तर आएगा 200 वाट ही आएगा इस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिजली के बल्ब के फिलामेंट बने होते हैं, किसके बने होते हैं भाई, नाइक्रोम, लोहे, टंगस्टन, तो टंगस्टन की ये बने होते हैं, ध्यान रखना आपको टंगस्टन से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि उसका प्रतिरोध उपक्षणी होता है इसलिए बना होता है, उसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है इसलिए बना होता है, या उसका गलनांक बहुत कम होता है इसलिए, उसका तंतु आसानी से बन जाता है इसलिए, तो उसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है, जल्दी से वो पिघलता नहीं है, इसलिए उसको टंगस्टन का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब बल्ब में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका तंतु जगमगाने लगता है। देखा आपने, पीला वाला बल्ब जलाइए, देखिए जगमगाने लगता है, तो परंतु तंतु को जोड़ने वाला तार नहीं चमकता, ऐसा क्यों। तंतु में तारों की अपेक्षा अधिक धारा बहती है, या जोड़ने वाला तार ऊष्मा का कुचालक या तंतु का सुचालक होता है इसलिए, या जोड़ने वाला तार का प्रतिरोध अधिक तंतु का कम होता है इसलिए, या जोड़ने वाला तार का प्रतिरोध कम और तंतु का अधिक होता है इसलिए। तो आपका उत्तर क्या होगा, फटाफट बताइए। तो देखिए डी उत्तर सही होगा, जोड़ने वाला जो तार होता है उसका प्रतिरोध कम होता है और तंतु का जो होता है बहुत अधिक प्रतिरोध होता है, इसलिए वो चमकने लगता है, जाकर के उसको हीट पैदा करता है और वो गर्म होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटर का जो तार होता है बना होता है किसका, लोहे का, नाइक्रोम का, टंगस्टन का या फिर पीतल का। हीटर का तार किसका बना होता है, तो हीटर का जो तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, इसका जो गलनांक होता है काफ़ी हाई होता है, लगभग 3800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसके गलनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटर का तार उस पदार्थ का बनना चाहिए जिसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक ऊंचा हो, विशिष्ट प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक नीचा हो, विशिष्ट प्रतिरोध कम तथा गलनांक नीचा हो, विशिष्ट प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम हो, तो आपको उत्तर चला जाएगा एक को विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होना चाहिए और गलनांक भी उसका ऊंचा होना चाहिए, तब जाके वो काम करेगा, नहीं अदरवाइज हीटर को इतना करंट चाहिए कि वो पिघला कर तुरंत खत्म कर देगा उसको, इसलिए उसका गलनांक ऊंचा होना चाहिए, प्रतिरोध भी अधिक होगा, तभी जाके वो हीट पैदा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरों में मुख्य लाइन के तार होते हैं, दोनों गर्म तारे, दोनों ठंडे तारे, या एक गर्म दूसरी ठंडी तारे, एक मोटी तथा दूसरी पतली तारे, कौन सी तारे होती हैं, तो आपका उत्तर चला जाएगा ये सी को चला जाएगा। एक गर्म तार होती है तो दूसरी ठंडी, यानी एक फेज होता है तो दूसरा आपका न्यूट्रल होता है, एक में 220 वोल्ट करंट आ रहा होता है, दूसरे में 0 करंट आ रहा होता है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत ऊर्जा नापने का यंत्र है, स्विच है, वाट घंटा मीटर है, वोल्ट मीटर है या प्लग है, तो वाट घंटा मीटर से हम विद्युत ऊर्जा को नापते हैं, जो हमारे घर के मीटर पास में मीटर जो लगा होता है उसको बोलते हैं हम वाट घंटा मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 34 नंबर, 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए क्या करेंगे लगाने के लिए, तो सबसे पहले तो इसका हम सामर्थ्य निकालेंगे कितना कार्य करेगा, तो W बराबर होता है आपका यहाँ पर 250 गुणे कर देंगे या 5, तो मल्टीप्लाई करा देंगे, देखिए 250 वोल्ट के कितने हैं 5,
250 वोल्ट के 5 एम्पियर के, ठीक है। फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। तो ये कर देंगे हम 250 गुणे 5 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1200, टोटल 50 वाट, ठीक है। 1200 ये 50 हो जाएगा। अब बल्बों की संख्या निकालनी हमको, तो यहाँ कर देंगे बल्बों की संख्या, तो ये 1250 वाट बते हो जाएगी आपकी 25 वाट की। एक बल्ब डिवाइड कर देंगे इसको, तो डिवाइड कर देंगे तो 25 5 होता है 125, तो ये आपका हो जाएगा 50 बल्ब। आपका उत्तर चला जाएगा, ये पहला एक को उत्तर चला जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा 50, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी धातु के तार में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, प्रोटॉन के द्वारा, न्यूट्रॉन के द्वारा या आयनों के द्वारा। तो आपका उत्तर चला जाएगा एक को मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही धातु के तार में प्रवाहित होता है। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो वो करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जैसे इनको एनर्जी मिलती है ये तुरंत ही भागना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत आवेश का मात्रक है, तो वैद्युत आवेश का मात्रक आपका कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो वैद्युत धारा का जो एसआई मात्रक वो होता है आपका एम्पियर। अगला कि एम्पियर सेकेंड मात्रक है किसका, वैद्युत आवेश का। ये देखिए आवेश का मात्रक है कौन, एम्पियर प्रति सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का मात्रक देखिए या तो एम्पियर वोल्ट या फिर आपके पास ओम कूलाम, तो आपका प्रतिरोध का मात्रक होता है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओम के नियमों को व्यक्त नहीं करता। धारा बटे विभवांतर बराबर नियतांक, या विभवांतर बटे धारा बराबर नियतांक, या विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध, या धारा और विभवांतर गुणे प्रतिरोध, कौन इसमें से व्यक्त नहीं करता है आपका। तो आपका उत्तर जो चला जाएगा डी को चला जाएगा, धारा बराबर विभवांतर गुणे प्रतिरोध, ये आपको व्यक्त नहीं करता। ओम के नियम का सूत्र है, तो ओम के नियम का सूत्र क्या है, आई बराबर वी बटे आई बराबर वी आर होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, R1 व R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, 42 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर चला जाएगा आपको सी को, R1 मल्टीप्लाई R2, यानी कि R1 मल्टीप्लाई R2 बट्टे हो जाएगा ये R1 प्लस R2, ये आपका प्रतिरोध हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए 4 ओम का है प्रतिरोध और उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो 4 ओम का प्रतिरोध है, तो 1/4 सॉरी, ठीक है। अब उसका फार्मूला होता है क्या, प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा। तो जोड़े तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, यानी 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 जोड़ देंगे तो आएगा 4/4, कट जाएगा आएगा ये 1, तो आपका उत्तर चला जाएगा 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 ओम प्रतिरोध वाले यन चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा, 44 नंबर क्वेश्चन, तो आपका उत्तर चला जाएगा 4/n। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर प्रतिरोध के दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो एक आर प्रतिरोध इनके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। तो आपका उत्तर चला जाएगा सी को 3R/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आर प्रतिरोध के दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है और आर प्रतिरोध के इनके श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, ठीक है। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का फार्मूला देखिए, समांतर क्रम की फार्मूला होता है 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, वहीं श्रेणी क्रम का फार्मूला R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा 9 गुना, 3 3 9 गुना ये बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1.5 ओम के तार में 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर तार के शुरू के बीच विभवांतर क्या होगा। देखिए ओम यहाँ पर आर बराबर दिया है 1.5 और आई बराबर दिया है 1.5, तो यहाँ पूछा है आई विभवांतर पूछा, तो V बराबर होता है I इंटू आर, तो I इंटू आर, तो ये हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, ये आपका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2.25 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम के नियम का सूत्र है, तो ओम के नियम का सूत्र क्या है आपका, चला जाएगा उत्तर सी को, I बराबर V/R। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका वैद्युत सामर्थ्य का सूत्र है, वैद्युत सामर्थ्य का सूत्र P बराबर VI। नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद परिपथ में वैद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है। वैद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता, ध्यान रखें ना, वैद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है। तो ये आपको उत्तर चला जाएगा 50वें का बी को, आई आर स्क्वायर को चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सभी चीज़ें आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होंगी। अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही।